तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी को एक नया गोरिल्ला ने पाला एपिसोड था। में। जब वह अभी एक शिशु ही था, उसके माता पिता समुद्री हादसे का शिकार होकर इस अनजान जंगल में फंस गए थे। दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद दोनों एक भयानक बीमारी से संक्रमित होकर एक एक करके मर गए। उसी दौरान एक मादा गोरिल्ला वहां से गुजरी और उसने उस छोटे से बच्चे को देखा जो अपने पालने में पड़ा हुआ था। शायद मातृत्व की भावना या दया के कारण उसने उस बच्चे को उठाया और अपने झुंड में ले जाकर उसे अपने ही बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। झुंड के बाकी गोरिल्ला इस बात से खुश नहीं थे। वे गुस्से में आवाजें निकालते हुए विरोध करने लगे, लेकिन वह मादा गोरिल्ला किसी की परवाह नहीं करती थी। उसने माँ की तरह उसकी जिम्मेदारी उठाई और उसे धीरे धीरे बड़ा करने लगी। यही बच्चा आगे चलकर जंगल में मशहूर टार्जन बना। वह बचपन से ही गोरिल्लाओं के बीच पला बढ़ा, लेकिन झुंड का नेता हमेशा उसे एक बाहरी इंसान मानकर उससे नफरत करता था। उसे लगता था कि यह इंसान उनके समूह के संतुलन को बिगाड़ देगा, इसलिए वह कई बार मौका ढूंढकर उसे भगा देने या मार डालने की कोशिश करता रहा। आखिर कौन देखना चाहता है कि गोरिल्लाओं के बीच एक इंसान रहे, लेकिन हर बार उसकी मां बन चुकी गोरिल्ला उसके सामने खड़ी हो जाती, नेता को डराकर पीछे हटा देती और फिर अपने स्नेह भरे आलिंगन से उसके घायल दिल को शांत करती। झुंड के बाकी गोरिल्ला भाई भी उसके साथ अच्छे थे। जंगल की कठिन ट्रेनिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में उसने चीते जैसी फुर्ती और गोरिल्ला जैसी ताकत हासिल कर ली। यहाँ तक कि जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे और उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। धीरे धीरे अपनी ताकत के दम पर उसने पूरे जंगल के जानवरों का सम्मान जीत लिया। वह साधारण इशारों और आवाजों से उनसे बात भी कर सकता था और इस तरह वह जंगल के सभी जीवों के बीच एक मान्यता प्राप्त अस्तित्व बन गया। यहाँ तक कि गोरिल्ला नेता ने भी आखिरकार अपना पूर्वाग्रह छोड़ दिया और उसे अपने समूह का हिस्सा मान लिया। वह मन ही मन उसे इस जंगल का राजा मानने लगा। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पहाड़ के नीचे रहने वाली एक जनजाति अपने युवाओं के वयस्क होने के समारोह के लिए शिकार करने जंगल में आती है। उसी दौरान एक युवा शिकारी तीर चलाता है जो सीधे उस मादा गोरिल्ला को जा लगता है जिसने टार्जन को पाला था। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है। टार्जन जब अपनी पालने वाली माँ को धीरे धीरे ठंडा होते हुए देखता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और फिर अचानक उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह दौड़कर उस शिकारी को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे वहीं मार डालता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह शिकारी उस जनजाति के मुखिया का सबसे प्यारा बेटा था। अपने बेटे की मौत से गुस्से में पागल मुखिया कसम खाता है कि वह किसी भी कीमत पर बदला लेकर रहेगा। इधर टार्जन अपनी माँ को खोने के दुख में टूट चुका था और वह बिना कुछ कहे अपने झुंड को छोड़कर जंगल के गहरे हिस्सों में अकेला भटकने लगता है। अब उसके दिल में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत बची थी। वह जैसे